हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी अकबर और बीरबल की है और आपको स्टोरी ज़रूर अच्छी लगने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसका टाइटल है द डिसऑनेस्ट जज। डिसऑनेस्ट का मतलब हो गया बेईमान, जज यानी न्यायाधीश को जज बोलते हैं। अकबर्स किंगडम वाज वेरी लार्ज एज he could not attend to everyone. He appointed judges to help people solve their problems. इसका मतलब हो गया कि अकबर के किंगडम, अकबर्स किंगडम यानी कि अकबर का साम्राज्य, वाज यानी था, वेरी लार्ज बहुत बड़ा था, एज ही कुड नॉट अटेंड। एज का मतलब यहाँ पे हो गया चूँकि ही कुड नॉट अटेंड यानी कि वो नहीं कर सकते थे। अटेंड यानी कि देखभाल, रखवाली नहीं कर सकते थे। देखभाल मतलब कहने का हो गया कि यानी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे, सबकी बातों को वो सुन नहीं सकते थे। टू एवरीवन यानी कि हर किसी की, यानी कि ही कुड नॉट अटेंड टू एवरीवन यानी कि वो हर किसी की, एवरीवन यानी हर किसी की देखभाल नहीं कर सकते थे। ही अपॉइंटेड यानी कि उन्होंने नियुक्त की। अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त की, और ही प्रोनाउन हो गया यानी कि यूज किया गया है किनके लिए, अकबर के लिए। जजेस यानी कि न्यायाधीश उन्होंने नियुक्त की। टू हेल्प यानी मदद करने के लिए। पीपल यानी लोगों की मदद करने के लिए। सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, सॉल्व यानी कि हल करने के लिए उनके समस्याओं को। तो उनका साम्राज्य था, बहुत बड़ा था, वो हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने जजेस नियुक्त किए। वन डे एक दिन, अ वुमन वेंट टू वन सच अ जज विथ अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। एक दिन अ वुमन एक औरत, वेंट टू यानी कि गई, वन सच अ जज यानी कि एक ऐसे ही न्यायाधीश के पास, विथ अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स का मतलब हो गया कि एक थैला सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला के साथ। सी सेड उसने कहा, सी यानी कि उस औरत के लिए यूज किया गया है। सी सेड उसने कहा, से की सेकंड फॉर्म सेड। सर महोदय, दीज आर माई लाइफ्स सेविंग्स। दीज आर यानी कि ये हैं, माई लाइफ्स यानी मेरे जीवन की, सेविंग्स यानी कि बचत। तो दीज का यूज किया गया यानी कि जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो और नज़दीक में हो तो उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। दीज आर माई लाइफ्स सेविंग्स यानी कि ये मेरे जीवन की बचत है। आई एम गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज एंड आई कांट कैरी सो मच मनी विथ मी, प्लीज कीप दिस बैग सेफली। तो देखते हैं, सर दीज आर माई लाइफ सेविंग्स यानी कि मेरे जीवन की बचत है। आई एम गोइंग यानी मैं जा रही हूँ, ऑन अ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल पर, यानी कि मैं जा रही हूँ तीर्थ स्थल के लिए, यानी कि पिलग्रिमेज का मतलब होता है कि तीर्थ स्थल। एंड और आई कांट कैरी यानी कि मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, आई कांट कैरी मैं कैरी नहीं कर सकती यानी कि मैं नहीं ले जा सकती हूँ। सो मच मनी यानी कि इतना ज़्यादा पैसे, मनी। विथ मी अपने साथ। प्लीज कृपया, कीप दिस बैग सेफली यानी इसका मतलब हो गया कि कृपया, कीप रखे, दिस बैग इस बैग को, सेफली यानी कि सुरक्षित, विथ यू अपने साथ, अनटिल आई रिटर्न यानी कि मेरे लौटने तक। तो वो क्या बोलती है, एक औरत जो थी वो बोली कि मैं तीर्थ स्थल के लिए जा रही हूँ, तो मेरे इस मनी को, इस पैसे को अपने पास रखे जब तक कि मैं वापस ना आऊँ, क्योंकि यह सेफ नहीं है अपने साथ इतने ज़्यादा पैसे को ले जाना, ऐसा बोलती है। द जज केप्ट द बैग एंड बिड फेयरवेल टू द वुमन। द जज यानी कि वो जो जज थे, केप्ट रखा, द बैग यानी कि बैग को, थैले को, एंड बिड फेयरवेल और विदाई दी। फेयरवेल यानी विदाई दी, बिड यानी कि विदाई देना यानी कि उन्हें विदा किए। टू द वुमन यानी कि उस औरत को। सी रिटर्न्ड आफ्टर अ मंथ। सी रिटर्न्ड यानी कि वह लौटी, आफ्टर अ मंथ यानी कि एक महीने के बाद, एंड
वेंट स्ट्रेट टू द जज, और वेंट यानी कि गई, स्ट्रेट यानी मतलब हो गया कि सीधा वो गई, टू द जज यानी कि न्यायाधीश के पास वो सीधा गई, यानी लौटने के बाद वो सीधा कहाँ गई, तो जज के पास गई। टू कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करने के लिए, द बैग यानी कि थैले को इकट्ठा करने के लिए वो सीधा जज के पास गई। बट लेकिन, वेन सी वेंट होम, लेकिन जब सी वेंट वह गई, होम यानी कि घर, एंड रिमूव्ड द सील, और रिमूव्ड यानी कि हटाई, द सील यानी कि सील को हटाई, यानी कि वो बंद था, पैक था, बंधा हुआ था बैग, तो जैसे ही उस सील को वो हटाई, सी सॉ उसने वह देखी, दैट कि द बैग कंटेन्ड फ्लैट स्टोन्स, तो उसने क्या देखी, डैट की द बैग कंटेंट यानी जो उस बैग में यानी कि थैले में निहित था, यानी कि उस थैले में रखा था, फ्लैट स्टोन्स यानी कि चपटे पत्थर। तो फ्लैट का मतलब हो गया कि सपाट, चपटे पत्थर उसमें रखे हुए थे। हर गोल्ड कॉइन्स, उसके गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के, हैड वैनिस्ड यानी कि गायब हो गए थे, हैड वैनिस्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट के रूप में सेंटेंस लिखा हुआ है। हर गोल्ड कॉइन्स हैड वैनिस्ड यानी कि गायब हो चुके थे। सो इसीलिए सी वेंट टू द जज, सी वेंट वह गई, टू द जज यानी कि वो न्यायाधीश के पास गई, एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, और वो क्या करने लगी, स्टार्टेड आर्ग्यूइंग यानी कि बहस करने लगी। तो स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है, तो ये जेरन फॉर्म में है, तो उन लोगों के बीच बहस होने लगी, यानी कि वो बहस करने लगी। उसी जज के पास गई जहाँ वो पैसे अपने रखने के लिए दिए थे, और वहाँ स्टार्टेड आर्ग्यूइंग यानी कि बहस शुरू हो गई। द जज सेड यानी कि जज ने कहा, विक्ड वुमन यानी कि दुष्ट औरत, यू फील्ड द बैग विथ स्टोन्स, यू फील्ड यानी कि तुमने भरा है, द बैग यानी कि थैले को, विथ स्टोन्स यानी कि पत्थरों से, एंड नाउ और अब, यू एक्सपेक्ट मी टू पे यू, अब यू एक्सपेक्ट मी यानी कि तुम उम्मीद करती हो मुझसे, टू पे यू यानी कि चुकाने के लिए, पैसे देने के लिए। तो वो जज जो था वो बोला कि दुष्ट औरत, तुम इस बैग में भरी थी स्टोन्स, विथ स्टोन्स यानी पत्थरों से, और तुम उम्मीद करती हो, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करती हो मुझसे, टू पे यू यानी कि तुम्हें चुकाने के लिए, पैसे देने के लिए। सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सी डिड नॉट नो वो नहीं जानती थी, सी डिड नॉट नो वो नहीं जानती थी, व्हाट टू डू यानी कि क्या करे, यानी कि वो नहीं समझ पाई कि क्या करना है, क्या करे उसके बाद। सो सी रैन टू द एम्परर्स कोर्ट, यानी कि सो इसीलिए, सी रैन यानी कि वह भागी, टू द एम्परर्स कोर्ट यानी कि सम्राट के दरबार में, फॉर जस्टिस यानी कि न्याय के लिए। वेन अकबर हर्ड हर स्टोरी ही वाज पजल्ड, जब अकबर हर्ड यानी कि अकबर ने सुनी, हर स्टोरी यानी कि उसकी कहानी, ही वाज पजल्ड वह वाज यानी थे, पजल्ड यानी कि वो हैरान थे, यानी कि वो हैरान हो गए जब उसकी स्टोरी सुनी, तो जब अकबर ने उस औरत की स्टोरी सुनी तो वो हैरान हो गए। द जज वाज एन ओल्ड एंड पावरफुल मैन, द जज यानी कि न्यायाधीश, वाज यानी थे, एन ओल्ड यानी कि एक बूढ़े, और पावरफुल मैन यानी कि शक्तिशाली आदमी। तो वो एक बूढ़े आदमी थे और शक्तिशाली थे, इसीलिए जो अकबर थे वो हैरान हो गए। अकबर कुड नॉट पनिश यानी कि जो अकबर थे वो पनिश नहीं कर सकते थे, हिम यानी कि उसे, तो हिम किसके लिए यूज किया गया, उस जज के लिए जो पैसे रखा था। विथआउट अ विटनेस यानी कि बिना, विथआउट यानी बिना, अ विटनेस बिना एक गवाह के, सबूत के, वो नहीं उन्हें क्या कर सकते थे, सजा नहीं दे सकते थे, पनिश नहीं कर सकते थे। सो ही कॉल्ड बीरबल, इसीलिए ही कॉल्ड उन्होंने बुलाया बीरबल को, एंड एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन्ड यानी कि बताई, एवरीथिंग यानी सारा कुछ, टू हिम यानी कि उनसे सारा कुछ वो बताए। बीरबल थॉट, बीरबल ने
सोचा। फॉर अ वाइल, बीरबल थॉट फॉर अ वाइल का मतलब हो गया कि बीरबल थोड़ी देर के लिए वो क्या करते हैं, सोचते हैं। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल, तो फॉर अ वाइल का मतलब हो गया कि कुछ देर के लिए, यानी कि वो कुछ देर के लिए सोचे। एंड सेड और कहा, टू द एम्परर यानी कि सम्राट से कहा, माय लॉर्ड मेरे प्रभु, टीयर योर बेडशीट टुडे बिफोर यू गो टू बेड। इसका मतलब क्या होगा, टीयर योर बेडशीट यानी कि अपना बेडशीट को फाड़ दें, टुडे यानी आज, बिफोर यानी कि पहले, यू गो टू बेड यानी कि सोने जाने के पहले, बेड गो टू बेड का मतलब वही होता है सोने जाने से पहले अपने बेडशीट को फाड़ दे। आई शैल सॉल्व यानी कि मैं सॉल्व करूँगा, हल करूँगा, द केस यानी मामले को, टुमारो। तो वो अकबर थे, वो बोले बीरबल से सोने जाने से पहले अपने बेडशीट को फाड़ दे, मैं कल इस मामले को सॉल्व करूँगा। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, अकबर टोल्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, डैट कि ही हैड डन उन्होंने किया था, ही हैड डन यानी कि पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस, ही हैड डन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। एग्जैक्टली एज बीरबल हैड आस्क्ड हिम टू, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, एज बीरबल यानी कि जैसा बीरबल, हैड आस्क्ड यानी कि बीरबल ने कहा था, हिम टू यानी कि जैसा कि बीरबल ने उनसे कहा था, उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। बट वेन ही गॉट अप, वेन यानी कि जब, ही गॉट अप यानी कि जब वो उठे, गेट अप की सेकेंड फॉर्म गॉट अप हो गई। ही सॉ उन्होंने देखा, डैट की बेडशीट का मतलब हो गया चादर, बेडशीट वाज न्यू यानी बेडशीट क्या था, नया था, अगेन यानी फिर से, तो वो बेडशीट को फाड़ दिए थे, लेकिन जब वो सोकर उठे तो देखा कि बेडशीट नया था। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, जहाँ पना, गिव मी 10 मिनट्स यानी कि गिव मी मुझे दे 10 मिनट्स यानी 10 मिनट। आई विल ब्रिंग योर विटनेस टू यू, आई विल ब्रिंग यानी कि मैं लाऊंगा, ब्रिंग यानी लाना, मैं लाऊंगा, योर विटनेस आपकी गवाह, टू यू यानी कि आपके पास, आपके सामने गवाह को लाऊंगा, आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट के बाद। बीरबल ब्रॉट एन ओल्ड टेलर टू द कोर्ट, बीरबल ब्रॉट यानी बीरबल लाए, एन ओल्ड टेलर एक बूढ़े दर्जी को, टू द कोर्ट यानी दरबार में। द टेलर सेड यानी कि दर्जी ने कहा, यस योर मजेस्टी, हाँ महाराज। द ओल्ड जज हैड ए ब्रॉड अ बैग फॉर मी टू शो यानी कि द ओल्ड जज हैड ए ब्रॉड यानी कि बूढ़े जज यानी न्यायाधीश, हैड ब्रॉट यानी लाए थे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट के रूप में। अब बैग एक थैला, फॉर मी मेरे लिए, टू शो यानी कि सिलने के लिए, तो यहाँ पे सिलाई करना, शो यानी सिलाई करना फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। आई डिडंट अंडरस्टैंड इसका मतलब होगा कि मैं नहीं समझा। वाई यानी क्यों, ही नीडेड यानी कि क्यों, ही नीडेड उन्हें ज़रूरत थी, टू पुट यानी डालने की, फ्लैट स्टोन्स यानी कि चपटे पत्थरों को, इन इट यानी कि इसमें, बिफोर हैविंग इट सोन, बिफोर यानी कि बिफोर हैविंग इट सोन यानी कि सिलने से पहले, तो हैव यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे सो की थर्ड फॉर्म सोन का यूज किया गया है। तो वो जो था टेलर, उसने बोला कि मैं नहीं समझा, वाई यानी कि क्यों, ही नीडेड यानी कि क्यों, ही नीडेड उन्हें ज़रूरत थी, टू पुट यानी डालने के लिए, फ्लैट स्टोन्स यानी कि चपटे पत्थरों को, इन इट यानी कि बैग में, बिफोर हैविंग इट सोन यानी कि सिलने से पहले। द वुमन ब्रॉट द बैग यानी कि वो जो वुमन थी जिसका वो थैला था, ब्रॉट लाई द बैग यानी थैले को, एंड आस्क्ड द टेलर और दर्जी से पूछी, वाज दिस द बैग क्या यह बैग था। द टेलर नोडेड यानी दर्जी ने नोडेड का मतलब होता है हामी भरते हुए सर को हिलाना, तो उसने हामी भरी की यानी उसने बोला कि हाँ। अकबर कॉल्ड फॉर द जज एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न मनी, अकबर कॉल्ड फॉर द जज यानी कि अकबर ने जज को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम
टू रिटर्न द मनी, और आस्क यानी कि कहा, हिम यानी उससे यानी जज से, टू रिटर्न यानी कि लौटाने के लिए, द मनी यानी पैसे को, उस पैसे को लौटाने के लिए। ही देन ऑर्डर्ड, वह तब, ऑर्डर यानी कि आदेश दिए, 50 लैसेस यानी कि 50 कोड़े, टू बी गिवन यानी दिए जाने के लिए, टू द जज यानी न्यायाधीश को, फॉर चीटिंग यानी धोखाधड़ी करने के लिए। तो गिवन यानी देने के लिए नहीं, यानी कि मारने के लिए यूज किया गया है, कोड़े तो दिया नहीं जाएगा, यानी मारने के लिए किया गया है गिवन का यूज। टू द जज यानी कि न्यायाधीश को, फॉर चीटिंग यानी धोखाधड़ी करने के लिए। तो पहले तो उन्होंने बोला कि उसके पैसे लौटाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने आदेश दिए कि 50 कोड़े यानी कि 50 कोड़े, टू बी गिवन यानी कि मारे जाने के लिए, टू द जज यानी कि न्यायाधीश को, फॉर चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी करने के लिए, और टू बी गिवन यानी कि ये पैसिव के रूप में सेंटेंस लिखी गई है, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन तब, अकबर आस्क्ड बीरबल यानी अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ ही फाउंड आउट अबाउट द टेलर, यानी अकबर अब आस्क्ड बीरबल, बीरबल से पूछते हैं कि हाउ यानी कैसे, ही फाउंड आउट उन्होंने पता लगाया, अबाउट यानी के बारे में, द टेलर यानी कि दर्जी के बारे में। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, माय लॉर्ड मेरे प्रभु, व्हेन यू सेड जब आपने कहा, डैट कि योर बेडशीट आपकी चादर, वाज यानी थी, एज गुड एज न्यू यानी एज गुड एज न्यू यानी बिल्कुल नए जैसा, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, आई आस्क्ड मैंने पूछा, द मेड हु क्लीन्ड योर रूम अबाउट द टेलर, यानी जब आपने सुबह में कहा कि मेरा बेडशीट बिल्कुल नया था, मैंने तो फाड़ दिया था लेकिन सुबह बिल्कुल वो नया था, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, आई आस्क्ड तब, आई आस्क्ड यानी कि तब मैंने पूछा, द मेड यानी कि काम वाली से, हु यानी कि जिसने, क्लीन्ड योर रूम जिसने साफ किया था, योर रूम आपका कमरा, तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इस मेड के लिए कि वही मेड जिसने आपका कमरा साफ किया था। अबाउट द टेलर यानी टेलर के बारे में पूछा, सी हैड गोन वह गई थी, टू मीट यानी मिलने के लिए, टू गेट द बेडशीट स्टिच्ड यानी टू मीट यानी मिलने के लिए, टू गेट द बेडशीट स्टिच्ड यानी कि चादर को, बेडशीट स्टिच यानी चादर को सिलवाने के लिए। तो गेट यहाँ पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो वो काम वाली से पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी, किस टेलर से मिली थी, यानी कि बेडशीट सिलवाने के लिए। आई फाउंड मैंने पाया, डैट कि दिस ओल्ड मैन यह बूढ़ा आदमी, वाज यानी था, द ओनली टेलर केवल दर्जी, इन द सिटी यानी कि वह शहर में केवल एक दर्जी था, हु कुड स्टिच जो कुड स्टिच यानी सिल सकता था, एंड मेक द थिंग एज गुड एज न्यू, एंड मेक यानी कि बना सकता था, द थिंग यानी चीज़ों को, एज गुड एज न्यू, एंड मेक द थिंग एज गुड एज न्यू, एंड मेक यानी कि बना सकता था, द थिंग यानी चीज़ों को, एज गुड एज न्यू यानी कि बिल्कुल नए जैसा। सो इसीलिए आई गेस्ड यानी कि मैंने अंदाज़ा लगाया, ही मस्ट हैव स्टिच्ड यानी मैंने अंदाज़ा लगाया कि ही मस्ट हैव स्टिच यानी कि उसने सिला होगा, उसने ज़रूर सिला होगा, द बैग यानी कि इस थैले को, ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्के का थैले को, द जज हैड रिप्ड अपार्ट टू टेक द कॉइन्स आउट, द जज यानी न्यायाधीश, हैड रिप्ड अपार्ट यानी जज ने, रिप्ड अपार्ट का मतलब हो गया कि फाड़ा था, यानी जज ने फाड़ा था, टू टेक यानी लेने के लिए, द कॉइन्स आउट यानी सिक्के को बाहर लाने के लिए, लेने के लिए वो फाड़ा था। अकबर प्रेज्ड बीरबल्स विस्डम यानी अकबर ने प्रशंसा की बीरबल के बुद्धिमानी को, एंड वेन ही हर्ड जब ही हर्ड उन्होंने सुना, हिज एक्सप्लेनेशन उनकी एक्सप्लेनेशन यानी कि उनकी व्याख्या को जब उन्होंने सुना तो वो प्रशंसा की, जब बताया है बीरबल ने कि कैसे कैसे वो पता लगाएं, तब उन्होंने, अकबर ने उनकी प्रशंसा की।